बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर 2 में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ट्रांसलेशन मैंने स्टार्ट की हुई है और चैप्टर 2 की ट्रांसलेशन का जो मेन टॉपिक है, जिसमें हम मैक्सिमम जो टॉपिक कवर करेंगे वो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रूकफील्ड होगा। ठीक है, पहले चैप्टर में भी आपको मैंने उसका टॉपिक बताया था। फिर टॉपिक में मेन बात होती है, टॉपिक आपको आपके क्वेश्चन कवर करने में या फिर आपको पता चलेगा कि जो मेन हेडिंग है इसमें हमने किस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करनी है। तो चैप्टर 2 आपका ब्रूकफील्ड की थोड़ी सी राइटर आपको डिस्कशन करेगा ब्रूकफील्ड के बारे में। ब्रूकफील्ड के बारे में आपको बताएगा, उसकी बिल्डिंग के बारे में, उसके स्टेटस के बारे में, और ब्रूकफील्ड में जो चिप्स का जो टाइम था स्टार्ट का कैसा था, फिर बाद में कैसा था, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ कैसे रेपुटेशन, ब्रूकफील्ड की रेपुटेशन कैसे डाउन एंड फॉल का शिकार रही, चिप्स की रेपुटेशन कैसे डाउन एंड फॉल का शिकार रही। ये अप्स एंड डाउन आते रहे ब्रूकफील्ड के अंदर, अप्स एंड डाउन आते रहे चिप्स की लाइफ के अंदर। तो वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ट्रांसलेशन स्टार्ट करता हूँ। अक्रॉस द रोड बिहाइंड द रैम पार्ट। छोटी छोटी बातें आपने ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन किसी तरह का भी पूछा जा सकता है। और चैप्टर 1 की तरह जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं जो पास्ट पेपर्स के रिपीटेड हैं, और याद रखें मैं सारे बोर्ड के जो रिपीटेड होते हैं मैं वो सारे क्लियर करता हूँ। जो मैंने डार्क किए हुए ये सारे पास्ट बोर्ड के रिपीटेड हैं और मैं इनके आपको मीनिंग भी साथ साथ बताता रहूँगा। रैम पार्ट कहते हैं पैरापिट को, जो लो वैल होती है, ठीक है, जो कदरे निचली दीवार होती है, थोड़ी नीची दीवार होती है, जिस पे आराम से बंदा, जिस तरह आप पैरापिट की आपको मिसाल दे दूँ, PARAPET पैरापिट, दरिया के बंद के पास जाए ना, किसी भी दरिया के पास, तो छोटी सी वाल व्यू के लिए, उस दरिया के व्यू के लिए छोटी सी दीवार पे खड़े होकर जो आप व्यू करते हो वो रैम पार्ट है, वो पैरापिट होती है। तो अक्रॉस द रोड, रोड के पार, ठीक है, रोड के पार हमने चैप्टर 1 में देखा था कि रोड के पार चिप्स का उसने रूम लिया हुआ है मिसेस विकेट के यहाँ, वहाँ पे रह रहा है। तो रोड के पार बिहाइंड अ रैम पार्ट, बिहाइंड अ पैरापिट, बिहाइंड अ वॉल ऑफ एंशियंट एम्स। अब यहाँ पे वाल किसकी, दीवार किसकी है? एंशियंट कहते हैं ओल्ड को, पुराने को। रैम पार्ट दीवार है, कवरिंग है, आप ऐसे कह लो रो है, कितार है, तो ज़रूरी नहीं किसी वर्ड उसका वही मतलब होगा। यहाँ पे रैम पार्ट वैसे पैरापिट को कहते हैं, वाल को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे रैम पार्ट जो है वो रो को कहा जाता है, कितार को कहा जाएगा। कितार किसकी है? ऑफ एंशियंट एम्स। एम्स कहते हैं जो ट्री है, एम ट्री उनको, एम ट्री का नाम है, तो एक पुराने एम ट्री थे। ले ब्रूकफील्ड, अच्छा कुछ ऐसे है, आप इसे देखें, ये कवरिंग है, मैं कुछ समझाने के लिए ना आपको, रैम पार्ट आपको बताया कवरिंग है, वाल है, पैरापिट है, और ये कुछ इस तरह की शेप थी। अब यहाँ पे ऐसे जो दरख्तों की दीवारें बनी हुई, ऐसी दीवारें, ये पैरापिट दरख्तों का बना हुआ है। अब यहाँ पे ये सारे दरख्त है, ये सारे दरख्त आपको यहाँ पे नजर आएंगे, ये सारे दरख्त हैं जो इस रैम पार्ट पे, बिहाइंड अ रैम पार्ट, इस रैम पार्ट, ये जो रैम पार्ट, ये दीवार बनी हुई है ऑफ एंशियंट एम्स। ये रैम पार्ट किसकी है, दीवार किसकी है? एंशियंट, पुराने एम्स ट्रीज जो है, पुराने दरख्तों की जो दीवार है उसके ले ब्रूकफील्ड, इसके पार, इसके पीछे, बिहाइंड पीछे, इसके पीछे ब्रूकफील्ड है। ठीक है, अब ये ट्रीज है सारे एम ट्रीज हैं, इसकी जो दीवार है इसके पीछे ब्रूकफील्ड है। क्या मतलब आप ऐसा समझ लेंगे, ब्रूकफील्ड जो है एम ट्री के साथ घिरा हुआ है सारे का सारा। रस्ट कलर, रस्ट जंग आलूद जो है, रेडिश कलर जो होता है, रस्ट अंडर इट्स ऑटम मेंटल, रस्ट रेडिश कलर है, अंडर इट्स ऑटम मेंटल, मेंटल ऑफ क्रीपिंग, क्रीपर, मेंटल कहते हैं कवरिंग को, मेंटल कहते हैं कवर होना, ऑफ क्रीपर्स, क्रीपर्स कहते हैं जो क्लाइंबिंग प्लांट होते हैं, जिस तरह बेल कह लें, किसी भी करेले की बेल होगी, जिस तरह इसके अलावा तोरियाँ होती हैं उसकी बेल होती है, घिया तोरी वगैरह, अब उसकी बेल, अब ये सारी क्रीपर्स होते हैं। क्रीप, जो क्रीप कहते हैं रेंगने को, वो बेलें जो रेंग के कभी दीवार के ऊपर से फैलती जाती हैं वो क्रीपर्स हो गए हैं। ठीक है, ऐसे बेलें ज़रूरी नहीं सब्जियों की होगी, बेलें जड़ी बूटियों की भी हो सकती हैं, बेलें फलों की भी हो सकती हैं, ऐसे मुख्तलिफ जो बेलें दीवार के ऊपर चढ़ती हैं उनको क्रीपर कहा जाता है। ठीक है, मेंटल ऑफ क्रीपर मतलब इन क्रीपर्स की चादर चढ़ी हुई थी, कुछ इस तरह की थे कि जिस तरह ये ट्री है सारे, अब इस ट्री को क्रीपर्स ने आपस में उलझा दिया था, ऐसे ये सारे ट्रीज आपस में ऐसे मिल गए थे। अब ट्री मिले हुए क्यों है? क्योंकि क्रीपर्स ने उनको आपस में उलझा दिया। ये ब्रूकफील्ड की स्ट्रक्चर, ब्रूकफील्ड का जो उसका माहौल आगे पीछे का वो बता रहा है
कि ब्रुकफील्ड रस्ट अंडर इट्स आटम, रस्ट कलर का था, रेडिश कलर का था, और आटम खज़ां की जो क्रीपर्स थे उनकी चादर चढ़ी हुई थी उनके ऊपर। खज़ां के क्रीपर्स जो थे, जड़ी बूटियाँ थी, जो रेंगने वाली जड़ी बूटियाँ थी, जो कवर कर लेती हैं, जो बेलें थी, उन्होंने इसे कवर किया, उनको चादर चढ़ाई हुई थी इन सारे ब्रुकफील्ड के आर पार। अ ग्रुप ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं सदी का ये ग्रुप के 18th सेंचुरी ग्रुप का ये स्कूल था। सेंटर्ड ओपान अ क्वाड्रेंगल, क्वाड्रेंगल कहते हैं जो स्क्वायर शेप में, आप रेक्टेंगल शेप में, ऐसे जो चौरस शक्ल में होता है, मरबा शक्ल में होता है, ऐसे गोल शक्ल में। अब ये रेक्टेंगल शेप ऐसे भी हो सकती है और स्क्वायर शेप भी हो सकती है। ये क्वाड्रेंगल शेप है। क्वाड्रेंगल जो इसका अंदर का अंदरूनी आता था वो कुछ इस तरह का था, ऐसे ये जो चार कोनों में था। ठीक है, ये 4 कोनों का आता है। 18th सेंचुरी का स्कूल है, 4 कोनों का आता है, पर अ क्वाड्रेंगल, एंड देयर वर एकड़्स ऑफ प्लेइंग फील्ड्स बियॉन्ड, एकड़्स, एकड़ों प्लेइंग फील्ड्स, खेल के मैदान है। ब्रुकफील्ड के सामने एकड़ों, कई एकड़ खेल के मैदान है। बियॉन्ड, फार अवे, FAR, फार अवे, दूर दराज तक इसके सामने। तो हल्का फुल्का इसका रिव्यू करवा दूँ। उसने कहा कि एम ट्री से गिरा हुआ ये स्कूल सारा, ठीक है, रेडिश कलर है, और क्रीपर्स ने चादर चढ़ाई हुई है पूरे के पूरे स्कूल के इर्द गिर्द। और इसके अलावा 18th सेंचुरी का स्कूल है, और इसकी जो बिल्डिंग है वो 4 कोनों वाली है, और इसके सामने कई एकड़ खेल के मैदान फैले हुए हैं बियॉन्ड इसके बाद देन फिर केम द स्मॉल डिपेंडेंट विलेज, फिर एक छोटा सा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट होता है जो किसी पे डिपेंड करे, जो किसी पे इनसार करे। इंडिपेंडेंट होता है जो फ्री हो, जो आज़ाद हो। अब ये विलेज जो है ये डिपेंडेंट विलेज है, ये दूसरों पे इसार करता है, लोगों पे इसार करता है। अब इस विलेज का खुद का कोई ज़रिया रोज़गार या इसके लिए कोई जरखेज़ वगैरह यहाँ पे इस तरह की ज़मीनें नहीं हैं, तो ये डिपेंड है दूसरों पे है कि यहाँ से सामान सारा दूसरे इलाकों से लाया जाता है, इसलिए डिपेंडेंट विलेज है। एंड अब इस याद रखें कि यहाँ पे जो ब्रुकफील्ड का जो नाम है, अब ब्रुकफील्ड का नाम, स्कूल का नाम, अक्सर जो स्कूल्स होते हैं, जो कॉलेजेस बनते हैं, वो उस इलाके के नाम के साथ मशहूर होते हैं। अब ब्रुकफील्ड बेसिकली ये जो छोटा सा विलेज था, डिपेंडेंट विलेज था, इसका नाम ब्रुकफील्ड था। तो ब्रुकफील्ड का जो नाम है इसी डिपेंडेंट विलेज के नाम पे इसी ब्रुकफील्ड का नाम बना था। तो आप जिस इलाके से रहे, आप उस इलाके के अक्सर स्कूल जो कॉलेज जो होते हैं गवर्नमेंट के, वो उस इलाके की निस्बत के नाम रखे जाते हैं। इसी तरह ब्रुकफील्ड का जो नाम था, ये ब्रुकफील्ड के सामने थोड़ा सा दूर एक छोटा सा डिपेंडेंट देहात था, उसका नाम ब्रुकफील्ड था। उसी ब्रुकफील्ड के नाम से इसका नाम भी ब्रुकफील्ड पड़ा था। एंड ओपन फैन कंट्री, ओपन फैन कंट्री, फैन कहते हैं जो मार्शी एरियाज़ होते हैं, जो डलवानी वाले होते हैं, जो नीचे उतराई, ऐसे उतराई की तरफ जाते हैं, ऐसे, ये फैन लैंड्स हैं। ठीक है, ओपन खुला देहात इलाका है सारा, फैन कंट्री, खुला देहात, मार्शी एरियाज, उतराई वाला इलाका है सारा, दलदली इलाके हैं सारे। ब्रुकफील्ड एज वेदर बाय हैड सेड, ब्रुकफील्ड जैसे कि वेदर बाय ने कहा था, वाज एन ओल्ड फाउंडेशन, ये एक फाउंडेशन जो बेस है, बुनियाद है, ये पुरानी बुनियाद है। एस्टैब्लिश्ड इन द रेन ऑफ एलिजाबेथ, अब व्हेन डिड द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रुकफील्ड रीबिल्ड एंड एक्सटेंडेड, अब ये रीबिल्ड और एक्सटेंड कब किया गया, एस्टैब्लिश कब किया गया, दोनों में आपने फ़र्क रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रुकफील्ड एस्टैब्लिश्ड, एस्टैब्लिश इन द रेन, एस्टैब्लिश्ड कहते हैं बिल्ट, BUILT, बिल्ट कायम हुआ, इन द रेन, रेन कहते हैं रूल, हुक्मरानी, गवर्नमेंट ऑफ एलिजाबेथ, एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की क्वीन थी, इंग्लैंड की क्वीन के दौर में ब्रुकफील्ड का जो बुनियाद थी वो बनी एज अ ग्रामर स्कूल। उस वक्त ग्रामर स्कूल के तौर पे था। इट माइट विद बेटर लक, थोड़ी सी बेटर लक, खुशकिस्मती से, हैव बिकम एज फेमस एज हैरो। इसके अलावा में दूसरे स्कूल का नाम आता है कि 2 स्कूल उस वक्त सबसे फेमस थे, एक हैरो और दूसरा उस वक्त ये ब्रुकफील्ड माना जाता था एलिजाबेथ के दौर में। ब्रुकफील्ड भी फेमस था एज हैरो, हैरो की तरह। इट्स लक, इसकी जो खुशकिस्मती थी, हो एवर ताहम, हैड बीन नॉट सो गुड, इसकी खुशकिस्मती इतनी अच्छी नहीं थी। द स्कूल वेंट अप एंड डाउन, जो स्कूल था वेंट अप एंड डाउन, ये कभी स्कूल फेमस हो जाता, कभी डिक्लाइन का शिकार होता, कभी इस पे जवाल आ जाता। डिविंडलिंग कहते हैं डिक्लाइन को, ठीक है, ये इंक्रीज इन नंबर, अब तादाद में कम हो जाना, डिक्लाइन जवाल आ जाना। तो ये स्कूल अप एंड डाउन, कभी ये हाई स्टेटस पे चला था, कभी ये लो स्टेटस में आ जाता। डिविंडलिंग, डिविंडलिंग जो आपको बताया, डिक्लाइन को कहते हैं नंबर में और रेपुटेशन में जो कमी आ जाना। डिविंडलिंग, डिक्लाइन, डिटेरियोरेशन है, DETERIORATION, डिटेरियोरेशन है, डिक्लाइन है,
जवाल आ जाना, आलमोस्ट टू नॉन एग्जिस्टेंस। कितना जवाल आता? तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंस। नॉन एग्जिस्टेंस मतलब ये अपना वजूद ही ख़त्म करने वाला होता था, इसका वजूद ही ख़त्म होना। 2, 4, 5, 7 बच्चे गिनती के रह जाते थे। ये आलमोस्ट टू नॉन एग्जिस्टेंस, तकरीबन आलमोस्ट टू फिनिश एट वन टाइम। एक वक्त इस पे ऐसा था कि आलमोस्ट टू फिनिश वन टाइम, एक वक्त ये बिल्कुल ख़त्म होने वाला होता था। बिकमिंग आलमोस्ट इलस्ट्रियस एट अनदर, इलस्ट्रियस फेमस, और साथ ही क्या होता, इलस्ट्रियस ये फेमस बन जाता था अनदर दूसरे टाइम के। डिक्लाइन अप्स एंड डाउन आते रहे, कभी इतना डाउन हुआ कि नंबर तादाद ख़त्म ही होने वाली थी ब्रुकफील्ड की, और कभी इतना ऊपर चला गया कि इसको ब्रुकफील्ड जो था अचानक से फेमस होना शुरू हो गया। ये अप्स एंड डाउन इस पे चलते रहे। इसके अलावा इट वॉज ड्यूरिंग वन ऑफ दीज लेटर पीरियड्स, इट वॉज ड्यूरिंग वन ऑफ दीज लेटर पीरियड्स, लेटर कहते हैं बाद के पीरियड है। एलिजाबेथ के दौर में ब्रुकफील्ड जो था हैरो की इतना फेमस था। अब लेटर पीरियड्स में जो एलिजाबेथ के बाद के जो पीरियड थे, एलिजाबेथ के बाद की जो गवर्नमेंट थी, इन द रेन ऑफ फर्स्ट जॉर्ज, जो पहला जॉर्ज, जो इसका एक और किंग आया इंग्लैंड का, फर्स्ट जॉर्ज के दौर में, दैट द मेन स्ट्रक्चर हैड बीन रीबिल्ट एंड लार्ज एडिशन मेड। अब रीबिल्ट एंड एक्सटेंडेड दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन वाज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रुकफील्ड रीबिल्ट एंड एक्सटेंडेड, उसका रीबिल्ट दोबारा तामीर कब किया गया, एंड एक्सटेंड, और एक्सटेंड इसको वसी कब किया गया? तो इन द रेन ऑफ जॉर्ज वन द मेन स्ट्रक्चर ऑफ ब्रुकफील्ड रीबिल्ट एंड लार्ज एडिशन मेड, उसे रीबिल्ट जॉर्ज के दौर में किया गया, और इसमें जो एडिशन की गई, इसमें जो इजाफा किया गया, इस स्कूल को जो बड़ा किया गया वो भी जॉर्ज के दौर में किया गया। लेटर बाद में आफ्टर द नेपोलियनिक वार्स, नेपोलियनिक वार्स, नेपोलियन जो फ्रांस का एक जनरल था, फ्रांस का जो हुक्मरान था। अब इसने, इसके बारे में मशहूर है कि इसने अपनी आर्मी में, जब इसकी आर्मी की तादाद कम पड़ गई थी, तो इसने अपनी आर्मी में लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती किया था। और पास्चर के बारे में आप पढ़ चुके हैं, पास्चर का वालिद भी उन ज़बरदस्ती नौजवानों में शामिल था जिनको नेपोलियन ने अपनी फ़ौज में शामिल किया था, ज़बरदस्ती जबरी भर्ती किया था। नेपोलियन का फादर, जो पास्चर का फादर है, वो भी नेपोलियन की फ़ौज में शामिल था। तो ये नेपोलियन जो है उसी के बारे में इशारा है कि नेपोलियन की वार से लेकर, जो नेपोलियन ने जंगें स्टार्ट की, उसकी वार से लेकर अनटिल मिड विक्टोरियन डेज, क्वीन विक्टोरिया, 3 अपने नाम है, एक एलिजाबेथ है, ठीक है, उसके बाद जॉर्ज आता है, जॉर्ज के बाद विक्टोरिया है, ये 3 आप। एलिजाबेथ के दौर में स्कूल फेमस था, जॉर्ज ने इसे आके एक्सटेंड भी किया, रीबिल्ड भी किया, दोबारा तमीर की इसकी स्कूल की, और इसे एक्सटेंड भी किया। और विक्टोरियन जो क्वीन विक्टोरिया, तीनों, ये क्वीन विक्टोरिया का जो दौर था वो विक्टोरियन पीरियड्स हो जाएगा। तो नेपोलियन की वार से लेकर, नेपोलियन की वार से मलका विक्टोरिया के दिनों तक द स्कूल डिक्लाइंड अगेन। अब जो नेपोलियन के पीरियड से लेकर विक्टोरिया के पीरियड तक डिक्लाइंड अगेन, डिक्लाइन दोबारा से उस पर जवाल आ गया, दोबारा से जो स्कूल था वो पस्ती में आ गया। डिके है, DECAY, डिके है, डिक्लाइन है, और इसके साथ साथ डिविंडलिंग, 3 वर्ड आप देख लें, एक वर्ड को बार बार रिपीट करेंगे ये। तो ये नेपोलियन के वार से लेकर विक्टोरिया के पीरियड तक स्कूल में दोबारा सवाल आ गया। बोथ इन नंबर्स एंड रिप्यूट, नंबर तादाद में भी इजाफा हो गया, रेपुटेशन में भी इसमें कमी आ गई, तादाद में भी कमी हुई और रेपुटेशन में भी कमी हुई। वेदर बाय हु केम इन 1840, इसके बारे में आप चैप्टर 1 में देख चुके हैं। वेदर बाय जो फर्स्ट हेडमास्टर था ब्रुकफील्ड का, 1840 में आया। रीस्टोर्ड इट्स फॉर्च्यून्स, रीस्टोर्ड, रीस्ट्रेंड, RESTRAINED, रीस्ट्रेंड, उसने कंट्रोल किया, उसने बहाल की, इट्स फॉर्च्यून, उसकी जो किस्मत थी, उसकी लक जो थी, उसने दोबारा बहाल की। समवट, किसी हद तक उसने इसे किसी काबिल बनाया। बट इट्स सब्सिक्वेंट हिस्ट्री, लेकिन इसकी जो लास्ट हिस्ट्री थी, सब्सिक्वेंट, लेटर, बाद की जो हिस्ट्री है, ब्रुकफील्ड के बाद की जो हिस्ट्री है, अब सब्सिक्वेंट लेटर हिस्ट्री, उसकी जो तारीख है, नेवर रेज्ड इट टू अ फ्रंट रैंक स्टेटस। अब ये फ्रंट रैंक स्टेटस में जिस तरह जो बाद की इसकी जो जितनी इसकी हिस्ट्री थी, अब उस हिस्ट्री तक ये पहुंच नहीं पाया। पहले काफ़ी डिक्लाइन में रहा, मलका विक्टोरिया के दौर तक इसे काफ़ी जवाल का शिकार रहा। वेदर बाय आया,
उसने आके इसे संभाला और काफ़ी हद तक संभाला, लेकिन ये कभी भी दोबारा अपने फर्स्ट रैंक तक नहीं पहुंच सका। जिस तरह हैरो की तरह मशहूर हुआ करता था, लेकिन तब बाद में फ्रंट रैंक तक हैरो तक नहीं पहुंच सका ये। इट वॉज नेवरथलेस होएवर ताहम अ गुड स्कूल ऑफ द सेकेंड रैंक। फर्स्ट रैंक का हैरो था, ये हैरो के मुकाबले का नहीं बन सका। उसने किसी हद तक वैदर भाई ने से किसी हद तक इसे अच्छा स्कूल किया, लेकिन ये सेकंड रैंक का अच्छा स्कूल था। सेवरल नोटेबल फैमिलीज, सेवरल मैनी नोटेबल जो काबिल याद ख़ानदान है, सपोर्टेड इट, बहुत से काबिल याद ख़ानदानों ने इसे सपोर्ट किया, इसे सहारा दिया। इट सप्लाइड फेयर सैम्पल्स ऑफ हिस्ट्री मेकिंग मैन। इट सप्लाइड, इसने सप्लाई किए, इसने इंग्लैंड को सप्लाई किए, इसने इंग्लैंड के लिए पैदा किए, इसने इंग्लैंड के लिए तैयार किए फेयर सैम्पल्स ऑफ द हिस्ट्री, बेशुमार सैंपल इसने तैयार किए। हिस्ट्री मेकिंग मैन, वो शख्स जिन्होंने तारीख लिखी, वो शख्स जो तारीख का हिस्सा बने ऑफ द एज, अपने ज़माने के। जजेस हो गए, जजेस ब्रुकफील्ड ने तैयार किए। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ब्रुकफील्ड के अंदर से तैयार हुए। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर, कॉलोनियल कहते हैं कॉलोनी से, कॉलोनी होता है जो किसी दूसरे ममालिक के अंडर काम कर रहे हों। जिस तरह पाकिस्तान और भारत जो है ये ब्रिटिश की कॉलोनी में रह चुके हैं, ब्रिटिश वाले इस पर कब्जा कर चुके हैं, तो पाकिस्तान और भारत उनकी कॉलोनी है, तो ब्रिटिश वाले इन पे कब्जा करके रखे हैं बर सगीर के ऊपर, पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर। तो पाकिस्तान और इंडिया कॉलोनी रह चुके हैं ब्रिटिश की। इसी तरह कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर जो कॉलोनी रखता है और उसका हेड जो होता है, जिस तरह देखिए ब्रिटिश के जो हेड हैं अब वो ब्रुकफील्ड के अंदर पढ़ के गए हैं। जो ब्रिटिश के वो हेड जिन्होंने मुख्तलिफ ममालिक को अपनी कॉलोनी में रखा है, अपने अंडर रखा है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर, वो जो हेड थे वो भी ब्रुकफील्ड ने सप्लाई किए हैं। अ फ्यू पियर्स, पियर्स कहते हैं जो एक तो पादरी वगैरह जो होते हैं जो चर्च वगैरह में काम करते हैं, इस तरह हमारे मौलवी होते हैं, इस तरह उनके पादरी होते हैं। अ फ्यू पियर्स, कुछ एक पादरी उन्होंने तैयार किए। अ फ्यू पियर्स एंड बिशप्स, बिशप भी एक छोटे मौलवी कह लें और बड़ा मौलवी कह लें, ठीक है। अ फ्यू पियर्स एंड बिशप्स, छोटे पादरी और बड़े पादरी इसने तैयार किए। मोस्टली होएवर, ज़्यादातर इसने होएवर टर्नड आउट मर्चेंट्स, मर्चेंट्स कहते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं, जो ताजर होते हैं, तो इसने मुख्तलिफ तरह के नवाब पैदा किए, पादरी पैदा किए और ताजर पैदा किए। मैन्युफैक्चरर्स जो प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर कहते हैं तैयार करने वाले को, जो मेकर्स होते हैं जो बनाते हैं, जो तैयार करते हैं। एंड प्रोफेशनल मैन, और बहुत से पेशावर आदमी उसने पैदा किए। विद अ गुड स्प्रिंकलिंग ऑफ कंट्री स्केयर्स, स्प्रिंकलिंग कहते हैं, स्प्रिंकल कहते हैं छिड़काव करने को, स्प्रिंकल कहते हैं स्प्रेड करने को, स्कैटर करने को, SCATTER, स्कैटर, स्प्रेड, छिड़काव करना। अब इसने छिड़काव किया, इसने फैलाए ऑफ कंट्री स्कायर्स, स्कायर्स कहते हैं जो स्टूडेंट होते हैं जो मौलवियों के अंडर रह के काम करते हैं, जो पादरियों के अंदर रह के काम करते हैं, जो मज़हब की तालीम सीखते हैं, जो पादरियों से मज़हब की तालीम सीखते हैं, जो पादरियों के साथ अंडर रह के काम करते हैं, जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं उनको कहते हैं। अब कंट्री स्कायर्स जो कंट्री के स्टूडेंट्स इसने तैयार किए। एंड पार्सन्स, ये भी पादरी होता है। तो पियर्स हो गया नवाब, और इसके बाद जो बिशप है और इसके पार्सन, ये दोनों पादरी हैं। एक आप हाई रैंक का कह लें, एक लो रैंक का कह लें। तो पादरी इसने तैयार किए। इट वॉज द सॉर्ट ऑफ स्कूल, ये इस किस्म का स्कूल था विच जो व्हेन मैंशनड जब इसको नाम लिया जाता था, व्हेन नेम्ड, मैंशनड मीन नेम्ड, ये इस किस्म का स्कूल था कि जब इसका नाम लिया जाता था वुड समटाइम्स मेक स्नॉबिश पीपल, स्नॉबिश जो होते हैं जो एरोगेंट होते हैं, ARROGANT, एरोगेंट जो प्राइडफुल होते हैं, जो मगरूर लोग होते हैं। तो ये इस किस्म का, ये इतना भी गया गुजरा स्कूल नहीं था, ये इस किस्म का स्कूल था कि जब इसको नाम लिया जाता, व्हेन मेंशन्ड, जब इसका नाम लिया जाता था, वुड समटाइम्स मेक स्नॉबिश पीपल, तो अक्सर औकात जो मगरूर लोग होते थे, कन्फेस कहते हैं एग्री, कन्फेस कहते हैं इतराफ़ करने को, तो वो भी इतराफ़ करते थे। डैट दे रादर थाट दे हैड हर्ड ऑफ इट, वो ये नहीं कहते थे कि हमने ब्रुकफील्ड का नाम नहीं सुना, वो कहते थे रादर थाट दे हैड हर्ड ऑफ इट, शायद उन्होंने इसका नाम सुना हुआ है, तो उन्होंने इसका नाम सुना हुआ है कि इतना गया गुजरा स्कूल नहीं था कि अगर किसी एरोगेंट, किसी मगरूर लोगों से बात करें और उनसे पूछे इस स्कूल के बारे में, तो वो कन्फेस करेंगे, वो इतराफ़ करेंगे कि उन्होंने इस स्कूल के बारे में सुन रखा है। बट इफ़ इट हैड नॉट बीन दिस सॉर्ट ऑफ स्कूल, अब इस ले लाइन पढ़ने वाली है, गौर करने वाली है, अगर
इट हैड नॉट बिन दिस सॉर्ट ऑफ स्कूल, दिस सॉर्ट ऑफ स्कूल कभी ज़रूर जाता है, कभी जवाल आ जाता है, कभी अप जाता है, कभी डाउन आ जाता है। अब ये ब्रुकफील्ड जो था ये सेकंड रैंक का अच्छा स्कूल था, लेकिन फर्स्ट रैंक का अच्छा स्कूल नहीं था। अब ये ब्रुकफील्ड मुख्तलिफ जवाल से गुजर के आया था, लेकिन अगर इट हैड नॉट बिन दिस सॉर्ट ऑफ स्कूल, अगर ये दिस काइंड ऑफ स्कूल, अगर ये इस किस्म का स्कूल ना होता, इट वुड प्रोबेबली नॉट हैव टेकन चिप्स। अब ये किस्म का आपके लिए सवाल भी है, यहाँ तक आपको मैं सवाल भी छोड़ूंगा कि क्यों आपने इस सवाल का जवाब जो है ये देना है, फिर उसके बाद आप आगे वीडियो को सुने कि ऐसी बात क्यों है कि अगर ये ऐसा स्कूल होता तो ये इट वुड नॉट प्रोबेबली मे बी नॉट हैव टेकन चिप्स, अगर ये इस किस्म का स्कूल ना होता तो चिप्स को भी ना लेता। ये कि इस किस्म का स्कूल था तो इसने चिप्स को, उसने इंटरव्यू के बाद चिप्स को उन्होंने एडमिट किया, चिप्स को उन्होंने जवाब दी, चिप्स को ब्रुकफील्ड के लिए फेवर करार दिया। अब अगर ये ब्रुकफील्ड स्कूल ऐसा ना होता जिस तरह ऊपर हमने देख चुके हैं वो कैसा था, अगर ये ऐसा ना होता तो चिप्स को शायद ये ना लेता। यहाँ तक आप इसे सुनने के बाद फिर इंशाल्लाह ताला आप यहाँ तक मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, इसको आप गौर से सुने, इसको आप समझे, फिर इसका आंसर कि ऐसी बात उन्होंने क्यों की है कि अगर ये ऐसा स्कूल ना होता तो मिस्टर चिप्स को भी ये ब्रुकफील्ड ना लेता, ये बात क्यों है। फिर इसका आंसर इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट जो मेरी क्लास है, जो मैं उसमें नेक्स्ट पार्ट है इंशाल्लाह ताला मैं उसमें कवर करूँगा। इस चैप्टर को एंड करके फिर इंशाल्लाह ताला इसके क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक फिलहाल इतना ही। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।